मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, जिना किसे कहते हैं? जिना कितना बड़ा गुनाह है? जिना की कितनी इकसाम है और हर किस्म के जिना की सज़ा क्या है? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयां की जाएगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में बयां किए गए जिना के अमाल और उनकी सज़ाएं सुनते वक्त इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। मोहतरम नाजरीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हमबिस्तरी कर ले जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी जिना का ही हिस्सा है और किसी पराई यानी गैर महरम औरत को नजर भरकर देखना भी जिना है। कुरान पाक और हदीस से साबित है कि रूए जमीन पर बनी नौ इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लेकिन जिना शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। हदीस मुबारका का मुताला करने से ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स जिना जैसे गुनाह कबीरा का मुर्तकब हुआ और बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो गया यानी मर गया, तो उस पर मुसीबतों का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ निहायत सख्ती वाला मामला फरमाता है और उस पर उसके जिना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अजाब होगा। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि जिना के 30 किस्में प्रकार है और जिना के इन तमाम किस्मों के बदले कयामत के दिन निहायत सख्त अजाब नाजिल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता था तो कयामत के दिन उसका चेहरा सियाह होगा। नंबर 2, अगर गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता था तो कयामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर उसका चेहरा खिल जाता था तो कयामत के दिन उसके चेहरे को आग से मुश्तइल किया जाएगा यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करता था तो कयामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहे लगाता था तो कयामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो कयामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नज़र से देखता था तो कयामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम से मुलाकात के लिए चलकर गया तो कयामत के दिन पाँव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डाले तो कयामत के दिन हाथ में आग की हथकड़ियां पहनाई जाएगी। नंबर 10, गैर महरम से जिना की इदा शुरुआत मुंह मिलाने से की यानी बोसा से की तो कयामत के दिन घसीटकर मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाई तो कयामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया तो कयामत के दिन उसे तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाई तो कयामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफान उठा तो कयामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो कयामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरी तो कयामत के दिन बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया जाएगा। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मजा लिया तो कयामत के दिन छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो कयामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अजियतनाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठा हुए तो कयामत के दिन आग के तंदूर में यकजा इकट्ठा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम के साथ अपने जिस्म को दिखाया तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, गैर महरम से जिना के लिए लोगों से छुपकर गया तो कयामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला तो कयामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके आज़ा से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्न व जमाल की तारीफें सुनी
तो क़यामत के दिन सब लोग लानतें भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को ढसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से जिना के वक्त अंग अंग से मज़ा आया तो क़यामत के दिन उसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत के दिन गैर महरम के शोहर को अल्लाह तबारक व ताला यानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा। नंबर 28, गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम के शोहर के गुनाह उसके सर पर सवार हो जाएंगे। नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन जहन्नम में हमेशा का अजाब होगा। नंबर 30, गैर महरम से मुलाकात वाली बातों के मजे लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला से कलाम के लुफ्त से महरूम होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जिना को इस्लाम में गुनाह कबीरा यानी बहुत ही बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में भी सज़ा रखी है और मरने के बाद भी इसकी सख्त सज़ा दी जाएगी। गैर महरम से जिना करना गुनाह कबीरा है, जबकि महरम से जिना करना इससे भी ज़्यादा कबी और गलीज अमल है। जिना की सज़ा रज़म है अगर शादीशुदा है और अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े हैं, मगर आजकल इसकी हुदूद का नफाज नहीं, जिसके सबब ये गुनाह इस मुशाशरे में तेजी से फैल रहा है और जिना में मुब्तला लोगों का रिज़्क अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म कर देता है और उन्हें इस दुनिया में भी जलील और रुसवा कर देता है और आखिरत में भी जिल्लत वाला अजाब है। जब तक एक जिनाकार शख्स अपने जिना की शरई सज़ा नहीं पा लेता तब तक वह पाको साफ नहीं होता। ऐसे शख्स को सिदके दिल से इस तरह तौबा व इस्तगफार करना चाहिए जिससे कि अल्लाह तबारक व ताला राज़ी हो जाए। ऐसा शख्स अगर अपने गुनाह पर नादिम होकर तौबा करे और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का पक्का सच्चा अहद कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला बेहद गफूर रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला से सच्चे दिल से दस्तब बस्ता और चश्मे पूर नम दुआ है कि हमें ऐसे कबीरा गुनाह के करीब फटकने से भी महफूज और मामून रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।